गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि के बाइस लाखों सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं और लोगों के कारोबार को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन की तादाद 11 करोड़ है और इंटरनेट की 40% तक सुस्त रफ्तारी ने मुल्क की 24 करोड़ 10 लाख आबादी में से तकरीबन निस्फ को मुतासिर किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तान को सालाना 12 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है, जबकि टेलीकॉम सेक्टर की आमदनी में कमी की वजह से खजाने को इसी तरह का नुकसान सालाना 3 अरब रुपए से ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है, जिनमें सबमरीन केबल E1 और SMW4 केबल शामिल है। PTA की जानिब से कहा गया है कि SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। सबमरीन केबल E1 की मुरम्मत कर दी गई है और इससे इंटरनेट की सूरत-ए-हाल मजीद बेहतर होगी। ख्याल रहे कि PTA के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज उर रहमान की जानिब से इससे कबल 21 अगस्त को कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए IT में बात करते हुए भी सबमरीन केबल्स के मसाइल दोहराए थे, लेकिन उनकी मुरम्मत 28 अगस्त तक करने की उम्मीद जाहिर की थी। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा था कि हुकूमत वेब मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रही है, न कि फायरवॉल को, और उनके ख्याल में ऐसा करने से इंटरनेट की स्पीड सुस्त नहीं होनी चाहिए और इससे टेलीकॉम कंपनियों को 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मुताद्दिद अफराद सबमरीन केबल और उसकी मुरम्मत के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आया वाकई सबमरीन केबल्स में खराबी ही अब तक इंटरनेट की सुस्त रवि और व्हाट्सएप के इस्तेमाल में खलल की वजह रही है। मुख्तलिफ ममालिक की इंटरनेट ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकती है। ये अंदर से एक शीशे की बारीक ट्यूब जैसी होती है, जिनमें बिजली के बजाय रोशनी की लहर सफर करती है। ये ट्यूब्स तो खुद इंसानी बाल की तरह ही बारीक होती हैं, लेकिन चूंकि ये शीशे की होती हैं और उन्हें काफी सख्त माहौल में रखा जाना होता है, इसलिए इन पर स्टील और दीगर मुख्तलिफ सख्त मटीरियल्स की कई तहें चढ़ाई जाती है। ज़ेरे समंदर 6 ऐसी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं जो पाकिस्तान को बाकी दुनिया से जोड़ती है। इनमें से 4 का इंतजाम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड यानी कि PTCL के पास है, जबकि 2 का इंतजाम एक निजी कंपनी ट्रांसवर्ल्ड के पास है। ये तमाम केबल्स कराची के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और मुल्क को मशरिक बईद से लेकर मशरिक वस्ता, अफ्रीका, यूरोप और दुनिया के कई दीगर ममालिक से जोड़ती है। माहिरीन के मुताबिक समंदर में केबल्स बिछाना ज्यादा महफूज होता है बानिस्बत इसके कि उन्हें जमीन पर बिछाया जाए। वो इसलिए कि जमीन पर उनके कटे जाने का इम्कान मुख्तलिफ वजूहात की बना पर ज्यादा होता है, जबकि समंदर में भी उन्हें तह में सिर्फ रख नहीं दिया जाता बल्कि थोड़ा नीचे तक दबाया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़ेरे आब ही ज्यादा महफूज रहती है। उमूमन सुनने में आता है कि समंदर में बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को शार्क्स नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन PTA से मुंसलिक एक इंजीनियर ने इस इम्कान को बिल्कुल रद्द कर दिया और कहा कि उन केबल्स में सबसे ज्यादा काट बहरी जहाजों की वजह से लगते हैं, जिनके 20 टन वजनी लंगर अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर गिर जाएं या लंगर वापस उठाते हुए ये केबल किसी तरह इस में फंस जाए तो फिर इसका टूटना यकीनी है। इस हवाले से अहम सवाल कि क्या सबमरीन केबल में खराबी ही पाकिस्तान में इंटरनेट के तमाम मसाइल की वजह है। जैसा कि मजमूई तौर पर इंटरनेट की बंदिश असुस्त रवि के साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक समेत कुछ मखसूस एप्लीकेशंस का ज्यादा मुतासिर होना। इसका जवाब देते हुए टेक्नोलॉजी और इंसानी हुकूक पर काम करने वाली सहाफ़ी रमशा जहांगीर का कहना है कि सबमरीन केबल के मसाइल पाकिस्तान में पहली मर्तबा नहीं आए, लेकिन रवां साल फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात के बाद से ही हम देख रहे हैं कि अचानक से इंटरनेट सुस्त हो जाता है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, तो हुकूमत ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि उन्होंने इसे बंद किया हुआ है। अब व्हाट्सएप में भी मसाइल सामने आए हैं। वो कहती हैं कि केबल के मसाइल का असर पूरे इंटरनेट पर आता है, इससे कुछ एप्लीकेशंस पर ही क्यों फर्क आ रहा है। जैसे अगर आप फेसबुक चला रहे हैं और साथ व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आपको फर्क मालूम हो जाएगा।
صحافی رمشا جہانگیر کے مطابق کچھ دیگر ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو جون میں سب میرین کیبل کا فالٹ آیا تھا، اس سے پی ٹی سی ایل کی سروسز ضرور متاثر ہوئی تھیں، کیونکہ ان سب میرین کیبلز کے ذریعے پی ٹی سی ایل اور ٹرانس ورلڈ کو انٹرنیٹ کی زیادہ تر ٹریفک آتی ہے، لیکن اس سے واٹس ایپ کی سروسز میں خلل سے متعلق واضح جواب نہیں ملتا۔ رمشا جہانگیر کا کہنا ہے کہ اس سب کے درمیان جب حکومت ویب مینجمنٹ سسٹم کی اپ گریڈیشن کی بات کر رہی ہے تو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا میں تو پی ٹی اے یہ بات کر چکا ہے کہ ایسا غیر قانونی مواد پر پابندی عائد کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس معاملے میں پی ٹی اے کی جانب سے مزید شفافیت درکار ہے۔ تو پھر واٹس ایپ سے متعلق مسائل کیوں درپیش ہیں؟ رمشا جہانگیر کے مطابق اس حوالے سے حتمی بات تو حکومت ہی بتا سکتی ہے، لیکن اگر ماضی کی مثال لیں کہ جب حکومت نے کینیڈا سے سین ڈیوائن سے ویب مینجمنٹ سسٹم لیا تھا، اس میں ڈی پی آئی ٹیکنالوجی یعنی کہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی سہولت موجود تھی، اس سے آپ کچھ ایپلیکیشنز کو سست کر سکتے ہیں، انہیں بند بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایکس کی مثال ہمارے سامنے ہے جو اب کئی مہینوں سے بند ہے، یعنی ان کے پاس یہ صلاحیت ہے۔